Mr. Mukesh Sharma, whom we fondly call as Mukesh ji, is a dear friend. Mukesh ji has been in the film industry, in the media for a long time. He has acted in films, he has directed films, he's a singer, and now, as we know him recently, he's a storyteller. Since he started narrating these stories, I realized that it is not only the story writing which is important, storytelling is even a bigger art. He brings sensitivity to it, he brings learning out of us to every story. And I think that's a great benefit not only to youngsters but even person like me, that all these forgotten stories are being retold and we get the benefit of listening to them through Mukesh ji. So friends, if you want to hear these wonderful stories, please subscribe to his YouTube channel, and so that you get the stories in your inbox the moment he loads it on YouTube. एक बार पुनः आप सबका मनपूर्वक नमन और हार्दिक अभिनंदन। अच्छी कहानियां हमें चौंकाती हैं, वे हमें सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती हैं, वे हमारे दिमाग में बसी रहती हैं और हमारे विचारों को इस तरह प्रभावित करती हैं कि आज के दौर का पावर पॉइंट भी नहीं कर सकता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। कहानी का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था। कहानी है एक अनपढ़ डॉक्टर की। यह बात है सन 2003 की। केप टाउन में एक सुबह विश्व प्रसिद्ध सर्जन डेविड डेंट ने चिकित्सा विश्वविद्यालय के सभागार में घोषणा की कि आज वे उस व्यक्ति को चिकित्सा क्षेत्र में ऑनररी उपाधि प्रदान कर रहे हैं जिसने सबसे अधिक सर्जरी की है। मगर ऑनररी इसलिए कि सर्जन होने के बावजूद भी इस शख्स ने आज तक किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई नहीं की। इसी विरोधाभास की यह कहानी है डॉक्टर हैमिल्टन की। आइए सुनते हैं। हैमिल्टन का जन्म केप टाउन के सुदूर गांव में, जिसका नाम सनेतानी था, वहां हुआ था। उनके माता पिता चरवाहे थे। वे बचपन में बकरी की खाल पहनकर पूरे दिन नंगे पांव पहाड़ों में घूमते रहते थे। एक दिन हैमिल्टन के पिता बीमार पड़ गए। वे उन्हें लेकर इलाज के लिए केप टाउन के चिकित्सा विश्वविद्यालय में पहुंचे। चिकित्सा विश्वविद्यालय उस वक्त निर्माणाधीन था, वहां काम चल रहा था। हैमिल्टन वहां एक मजदूर के रूप में काम करने लगे। उन्होंने वहां कई सालों तक काम किया। फिर उन्हें टेनिस कोर्ट में ग्राउंड मेंटेनेंस वर्कर के रूप में काम पर रखा गया। यहां भी काम करते हुए उन्होंने 3 साल बिताए और फिर एक दिन तकदीर उनके जीवन में एक अनोखा मोड़ लेकर आई। सुनहरी सुबह थी और मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस जिराफ पर शोध कर रहे थे। एक जिराफ ऑपरेटिंग टेबल पर रखा हुआ था, उसे बेहोश कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, जिराफ ने सर हिलाना शुरू कर दिया। प्रोफेसर को उस जिराफ की गर्दन को मजबूती से पकड़ने के लिए एक हट्टे कट्टे आदमी की जरूरत थी। प्रोफेसर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। उन्होंने हैमिल्टन को लॉन में काम करते हुए देखा। वो मजबूत कद काठी का था, अच्छा खासा दिख रहा था। प्रोफेसर रॉबर्ट ने उन्हें बुलाया और जिराफ को पकड़ने का आदेश दिया। ऑपरेशन 8 घंटे तक चला। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर चाय और कॉफी का ब्रेक लेते रहे, मगर हैमिल्टन जिराफ की गर्दन पकड़ के ही खड़े रहे, हिले नहीं। अगले दिन प्रोफेसर ने फिर हैमिल्टन को बुलाया। वो फिर आए और फिर से जिराफ की गर्दन पकड़ के खड़े हो गए। अब ये उनकी दिनचर्या बन गई। हैमिल्टन ने कई महीनों तक दुगना काम किया और ना अधिक पैसे मांगे और ना ही उन्होंने कभी शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस उनकी दृढ़ता और ईमानदारी से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने हैमिल्टन को टेनिस कोर्ट से लैब असिस्टेंट के रूप में पदोन्नत कर दिया। अब हैमिल्टन यूनिवर्सिटी के ऑपरेटिंग थिएटर में सर्जन्स की मदद करने लगे। यह प्रक्रिया भी वर्षों तक चली। सन 1958 में हैमिल्टन के जीवन में एक और मोड़ आया। इस साल विश्वविख्यात सर्जन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड विश्वविद्यालय आए। उन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन शुरू किए। हैमिल्टन उनके सहायक बने। इन ऑपरेशंस के दौरान हैमिल्टन को सहायक से अपर सर्जन के पद पर नियुक्त किया गया। जब डॉक्टर्स ऑपरेशन कर चुके होते थे तो उसके बाद हैमिल्टन को टांके लगाने का काम दिया जाता था, जो वो अच्छी तरह से करते थे। उनकी उंगलियां साफ और तेज चलती थी। एक दिन में वो 50 लोगों के टांके लगा दिया करते थे। धीरे धीरे ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए अब वो मानव शरीर की काया को अच्छी तरह समझने लगे। इसलिए डॉक्टर्स ने उन्हें अब जूनियर डॉक्टर्स को सर्जिकल तकनीक सिखाने का काम उनके जिम्मे सौंप दिया। परिणाम स्वरूप हैमिल्टन धीरे धीरे विश्वविद्यालय में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए।
यूं तो वो मेडिकल साइंस के नॉमेनक्लेचर यानी शब्दों से अपरिचित थे, लेकिन वो सबसे कुशल सर्जन साबित हुए। उनके जीवन में तीसरा मोड़ 1970 में आया, जब उस वर्ष लिवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी के दौरान उन्होंने एक लिवर की आर्टरी की पहचान कर लिवर ट्रांसप्लांट को आसान बना दिया। हाँ, उनकी टिप्पणियों ने चिकित्सा विज्ञान के महान दिमागों को चकित कर दिया। आज जब दुनिया के किसी कोने में किसी व्यक्ति के लिवर का ऑपरेशन होता है और मरीज की आंख खुलती है, तो वह नई उम्मीद के साथ जिंदा हो जाता है। और फिर इस सफल ऑपरेशन का श्रेय सीधे हैमिल्टन को जाता है। हैमिल्टन ने ईमानदारी और लगन से यह मुकाम हासिल किया। वे 50 वर्षों तक केप टाउन विश्वविद्यालय से जुड़े रहे। उन्होंने उन 50 वर्षों में कभी भी छुट्टी नहीं ली। वो रात के 3 बजे घर से निकलकर 14 मील चलकर ठीक 6 बजे विश्वविद्यालय के ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हो जाते थे। लोग उनकी इस आदत से अपनी घड़ी में लाते थे। उन्हें जो ऑनररी उपाधि का सम्मान मिला, वो चिकित्सा विज्ञान में किसी को नहीं दिया गया है। वो अपने जीवन काल में उन्होंने 30,000 सर्जन को प्रशिक्षित करने वाले वो पहले अनपढ़ सर्जन थे। 2005 में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें विश्वविद्यालय में दफनाया गया। तब विश्वविद्यालय द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया कि डिग्री हासिल करने के बाद हर नए सर्जन को डॉक्टर हैमिल्टन की कब्र पर जाकर वहां एक तस्वीर खींचनी होगी और फिर अपना काम शुरू करना होगा। कहानी खत्म। हाँ, खत्म। थोड़ी लंबी थी, लेकिन कहानी खत्म। आइए देखें क्या सबक सीखा आपने इस कहानी से। यही कि बस एक हां कहने से एक अनपढ़ मजदूर एक सर्जन बन गया। जिस दिन डॉक्टर हैमिल्टन को जिराफ की गर्दन पकड़ने के लिए ऑपरेशन थिएटर में बुलाया गया था, अगर उस दिन उन्होंने मना कर दिया होता यह कहकर के कि मैं एक ग्राउंड मेंटेनेंस वर्कर हूं, मेरा काम नहीं जिराफ की गर्दन पकड़ना, तो सोचिए क्या इस कहानी का जन्म होता। केवल एक हां और 8 घंटे की अतिरिक्त मेहनत जिसने हैमिल्टन के लिए सफलता के द्वार खोल दिए और वे एक सर्जन बन गए। हम में से अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी नौकरी की तलाश में बिताते हैं, जबकि देखा जाए तो हमें जरूरत है काम खोजने की। दुनिया में नौकरी पाने के लिए मापदंड होते हैं और नौकरी उन्हीं को मिलती है जो मापदंड पर खरे उतरते हैं। लेकिन अगर आपको काम करना चाहते हैं आप, तो दुनिया में कोई भी काम आप चंद मिनटों में शुरू कर सकते हैं और कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। हैमिल्टन ने रहस्य ये खोज लिया था। उन्होंने नौकरी की जगह काम को अहमियत दी। किस प्रकार उन्होंने चिकित्सा विज्ञान के इतिहास को बदल दिया। सोचिए, अगर उन्होंने सर्जन की नौकरी के लिए आवेदन किया होता तो क्या वे कभी सर्जन बन सकते थे? कभी नहीं। लेकिन उन्होंने जिराफ की गर्दन पकड़ ली और सर्जन बन गए। बेरोजगार लोग असफल होते हैं क्योंकि वे केवल नौकरी चाहते हैं, काम नहीं। जिस दिन आप हैमिल्टन की तरह काम करना शुरू कर देंगे, आप भी एक सफल और महान इंसान बन जाएंगे। अगली बार फिर सुनेंगे एक और अद्भुत कहानी ऐसे ही अनोखे अंदाज में।